एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था वैसे तो मरीजों की सुविधा के लिए हमेशा कोई ना कोई नई तकनीक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। चूंकि एम्स देश का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ रोजाना देश भर से हजारों मरीज इलाज कराने आते हैं। साथ ही एम्स में इतना बड़ा अस्पताल है तो यहाँ स्टाफ भी काफी ज्यादा है। रिटायर्ड स्टाफ की संख्या भी काफी ज्यादा है। ऐसे में किसी स्टाफ को या फिर रिटायर्ड स्टाफ को अपना इलाज या कुछ जांच एम्स में करानी होती है तो उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है या कई बार उनके चलते एम्स में आए हुए मरीजों को भी दिक्कत होती है। तो वहीं अब एम्स ने नई शुरुआत करी है। जी हाँ, एम्स प्रशासन ने इन सभी परेशानियों को काफी दिनों से देखते हुए आ रही थी और इन परेशानियों को दूर करने के लिए कदम बढ़ाया है एम्स प्रशासन ने अपने स्टाफ एवं रिटायर्ड स्टाफ के लिए कुछ डे केयर की सुविधा शुरू कर रहने जा रही है। इस डे केयर के अंदर आपको बता दें कि कई सारी बीमारियां जिस तरीके से एंडोस्कोपी, डायलिसिस, कीमोथेरेपी एवं अन्य उपलब्ध सुविधाएं जो है वो उपलब्ध होंगी। इसके लिए एम्स ने मस्जिद मोड़ स्थित नेशनल सेंटर फॉर एजन में अलग से ये डे केयर तैयार किया है। 31 जुलाई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस डे केयर के शुरू हो जाने से एम्स स्टाफ के जो रिटायर्ड स्टाफ है उनको काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। आइए क्या कहा प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दाना ने वो सुनाते हैं हम आपको। हाँ, ये जो डे केयर फैसिलिटी शुरू की है, ये भी हमारे डायरेक्टर ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। ये हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए है जो अभी काम कर रहे हैं या फिर जो रिटायर्ड हैं। तो ये देखा गया है क्योंकि एम्स का इतना ज़्यादा बड़ी फैमिली है, इतने ज़्यादा स्टाफ रिटायर हो जाते हैं, इतने डॉक्टर्स रिटायर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा स्टाफ है, तो उनको कई बार कोई प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं जिनमें टाइम लगता है, जैसे कि एंडोस्कोपी हो गई, डायलिसिस हो गई, कीमोथेरेपी हो गई। तो अगर ये लोग जहाँ पे कीमोथेरेपी मिलती है, डायलिसिस मिलती है, वहाँ पे होते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा लंबी वेटिंग होती है और उससे कई बार जो दूसरे मरीज़ हैं उनको भी कभी कभी हो सकता है वेट करना पड़े। सो दैट ना किसी मरीज़ को दिक्कत हो, ना हमारे जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं या सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिक्कत ना आए, ये डे केयर फैसिलिटी शुरू करी है। ये भी 31 जुलाई से शुरू होगी और ये नेशनल सेंटर फॉर एजिंग में ये सेंटर बना है जिसमें जितने भी हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, सीनियर स्टाफ हैं जो सीनियर इसकी फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ कीमोथेरेपी, एंडोस्कोपी, ये डायलिसिस की सुविधा वहाँ पे मिलेगी और ये सुविधा सुबह 8 बजे से 8 AM से रात को 8 बजे तक लगातार चलेगी। तो 12 घंटे ये फैसिलिटी मिलेगी। ये कौन सा जगह में है डे केयर होगा? ये नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग है। हमारा एक नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग है जो मस्जिद मोड़ में हमारा एक्सपेंशन हुआ है, वहाँ पे ही ये डे केयर फैसिलिटी स्थापित की जा रही है। तो इसमें सिर्फ स्टाफ रिटायर के और जो स्टाफ है एम्स हाँ के जी। उसके लिए, अदर्स के लिए नहीं? नहीं, अदर्स के लिए तो पूरी हॉस्पिटल है ही। हम्म। तो जहाँ पे उनको वो सुविधा दी जाती है तो वो तो वहाँ मिलेगी ही मिलेगी, पर सो दैट जब हम अपने सीनियर स्टाफ को ट्रीट कर रहे हैं, जो प्रोसीजर्स टाइम लेते हैं, किसी और को इनकन्वीनियंस ना हो और हमारे भी जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं या जो एल्डरली स्टाफ है उनको कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए ये सुविधा शुरू की गई है। कितना फ़ायदा होगा स्टाफ के लिए या रिटायर्ड के लिए? नहीं, सभी को फ़ायदा होगा क्योंकि एक तो इससे जो लोड उस डिपार्टमेंट में पड़ता है, जैसे कि अगर कीमोथेरेपी मिल रही है, फिक्स नंबर ऑफ बेड्स होते हैं, तो अगर 2 बेड्स किसी स्टाफ के लिए ऑक्यूपाइड हैं तो फिर वो दूसरे 2 को थोड़ी देर में मिलती, परंतु अब ये तो एडिशनल बेड्स लगाए जाएंगे डे केयर सेंटर में। तो इससे ना तो हमारे जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, रिटायर्ड फैकल्टी, रिटायर्ड स्टाफ है, उनको भी दिक्कत नहीं आएगी और ना हमारे जो मरीज़ दिखाने आते हैं उनके लिए भी ये सुविधा होगी, उनको जल्द ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। कितने बेड होंगे और कितने स्टाफ होंगे? इसके लिए ये अभी वर्कआउट हो रहा है क्योंकि अभी हमारे पास 2 महीने हैं जब तक हम ये प्लान कर सकते हैं। ये हम पूरा अभी प्लान कर रहे हैं।